केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीनेशन को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कहा, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना के मानक नियमों का पालन जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बताया जरूरी। कहा, वैक्सीनेशन से 97% लोग संतुष्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट क्लासरूम। और फतेहाबाद के किसान ने आमदनी बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण अपनाकर की प्याज की खेती। 1 एकड़ में ले रहे हैं लगभग 250 क्विंटल तक की पैदावार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने दिल्ली में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। दोनों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगवाया। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने 2 मार्च को वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लेने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। पहले भी कई बार कहा है कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आमजन से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वैक्सीन है, इसका जो है जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, आईसीयू में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दूसरी डोज के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी विकसित होती है। कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना है। उन्होंने वैक्सीन लेने वालों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन को जन आंदोलन के तौर पर लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में अब तक 7 दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इस समय 7 वैक्सीन और हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज में हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और कुछ क्लिनिकल ट्रायल में हैं। और लगभग 2 दर्जन वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसको एनिमल स्टडीज़ बोलते हैं। तो अभी कुल मिलाकर ये सारी वैक्सीन विभिन्न फेजेज में है डेवलपमेंट के। भारत सरकार वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी जो है सारे देश को सपोर्ट कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में वर्तमान में कोविड-19 के 5,40,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और ये कुल पॉजिटिव मामलों का 4.47% है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना की स्थिति पर आयोजित प्रेस वार्ता में आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों में टेस्ट बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या भी बढ़ाई जाए और अगर कोई कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने कहा कि देश में 97% लोग टीकाकरण से संतुष्ट हैं। बढ़कर 5,40,720 हुई है, ये 4% से कुछ अधिक है। और अगर मृत्यु देखें तो वो 1,62,000 हैं, ये 1.34% है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। एजुकेशन की ओर से 2 प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज हमने खरीदा है।
और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़ें। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडाज थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से महंगी बिक रही है, इसलिए सरकारी खरीद की उम्मीद कम ही है। उन्होंने कहा कि आढ़ती और किसान के बीच का भुगतान उनका आपस का मामला है, सरकार सीधा किसान के खाते में ही भुगतान करेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है। पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं, मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपये क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूँ की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी, सब व्यवस्थाएँ, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं उस प्रकार से वो करेंगे। फतेहाबाद जिले के गांव चंदो के प्रगतिशील किसान जसपाल सिंह ने फसल विविधीकरण अपनाकर 32 एकड़ में उच्च गुणवत्ता के प्याज की खेती कर अन्य किसानों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर 250 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज की पैदावार ले रहे हैं। जसपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने खेत में नहर का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक भी बनाया है। इस टैंक को बनवाने के लिए सब्सिडी मिली है। उन्होंने प्याज की फसल के भंडारण और रखरखाव के लिए वातानुकूलित गोदाम भी बनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी परंपरागत फसलों की बजाय प्याज या लहसुन जैसी खेती को अपनाना चाहिए। इसमें खर्च कम और आमदनी ज्यादा होती है और बाजार में ऐसे कृषि उत्पादों की काफी मांग है। पहले हमने 2 एकड़ में शुरू करी थी, अब धीरे धीरे हम 32 एकड़ पे पहुंच गए हैं जी। बहुत हाई लेवल पे खेती कर रहे हैं जी। आगे और भी बड़ी खेती करने की उम्मीद रखते हैं। इसमें एक खास तरह का टेस्ट है जी, जो आजकल आम प्याजों में देखने में नहीं मिल रहा। ये बड़ा अच्छा टेस्ट है। इसके अंदर तीखापन भी है और मीठापन भी है, दोनों क्वालिटियाँ इसके अंदर है। विभाग की ओर से टैंक पे सब्सिडी मिली थी, वो हमने बाग के लिए लिया था जी। तो वो टैंक हमारे प्याज में भी यूज हो जाता है और बाग में भी हम उसको यूज करते हैं। उद्यान विकास अधिकारी रवि गौतम ने बताया कि क्षेत्र के किसानों का रुझान अब बागवानी की तरफ भी बढ़ रहा है। लहसुन और प्याज की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। इसके लिए सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार ने 2022 में किसानों की आय दोगुनी का प्लान तैयार किया है। उसमें बागवानी सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें हम मेनली बाग को, सब्जियों को या मधुमक्खी पालन, मशरूम को बढ़ावा देते हैं। अब कणक की कटाई के बाद सब्जियां जो लगेंगी आगे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अभी पहले जो प्याज लहसुन की जो खेती की गई है उससे किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ है। इसके लिए जो सरकार है वो अनुदान राशि भी दे रही है 8000 एकड़ के हिसाब से। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को 5 और 6 अप्रैल को 2 दिन के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया है। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने से वंचित रहे किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे फसल का पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न आए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं।
देश में अब तक कुल 6 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना टीकाकरण हुआ है, जिसमें 81 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली और 51 लाख 81 हज़ार स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं 79 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक, जबकि 37 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक का टीकाकरण करवाया है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिनको दूसरी कोई बीमारी है, ऐसे 68,72,000 लोगों ने पहली डोज, जबकि 400 से अधिक लोगों ने दूसरी डोज ली है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 करोड़ 82 लाख लोगों ने कोविड-19 की पहली खुराक, जबकि 1,500 से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं प्रदेश में भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण को गति दी जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 13,20,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सूरत जिले के उमराछी से दांडी यात्रा कल सुबह गांधी जी के बताए रास्ते से होते हुए भटगाम तक पहुंची, जहां बीच पर उनका भव्य स्वागत हुआ। खासकर महिलाओं और बच्चों में खूब उत्साह दिखा जब पदयात्री उनके गांव से होकर गुजर रहे थे। शाम को भटगाम में पदयात्रियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। 29 मार्च 1930 की सुबह महात्मा गांधी उमराछी से दांडी यात्रियों के साथ निकले और सुबह के 9 बजे तक एरेथन के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उस दिन तेज धूप थी। पसीने से नहाए गांधी एरेथन के प्राथमिक विद्यालय में आकर मिट्टी को अपने सिलवट पर लगाया और कहा कि धरती माता हमें शीतलता और प्रकृति के करीब रहने का संदेश देती है। उसी मार्ग से दांडी यात्रा पर निकले पदयात्री प्राथमिक विद्यालय एरेथन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियों ने उनका स्वागत किया। गांधी ने शाला, धर्मशाला और तालाब का किनारा, ये 3 चीज पसंद किया है यात्रा दरमियान में। और यहाँ पर जब आए जबरदस्त गर्म था, तो उस गर्मी से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी उठाई और पूरी मिट्टी को माथे पे मलते हुए कहा ये चंदन जैसा है, और ठंडक महसूस की उन्होंने। इंडिया को अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह और अहिंसा उनके शस्त्र थे। तो ऐसे बहुत से विद्वान उनके साथ मिले। एरेथन से पदयात्री भटगाम तक पहुंचे, जहां पहुंचकर गांधी जी ने रात्रि विश्राम किया था। स्थानीय गांधीवादी ईश्वर भाई पटेल बताते हैं कि गांधी जी को भटगाम तक आने में अंधेरा हो गया था। उत्साही लोग अपने सर पर पेट्रोमैक्स लाइट लेकर गांधी को यहाँ लाए थे। हालांकि गांधी जी इस व्यवहार से नाराज हो गए थे। गांधी के बताए मार्ग पर चलते पदयात्री भटगाम पहुंच चुके हैं। स्वागत में स्थानीय लोग काफी संख्या में जुटे हैं। महिलाएं सड़क के दोनों किनारे हाथ जोड़े खड़ी हैं। छोटी छोटी बच्ची सलामी देते वंदे मातरम और भारत माता की जय का शंखनाद कर रही हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीनेशन को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कहा, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना के मानक नियमों का पालन जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बताया जरूरी। कहा, वैक्सीनेशन से 97% लोग संतुष्ट।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे स्मार्ट क्लासरूम। और फतेहाबाद के किसान ने आमदनी बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण अपनाकर की प्याज की खेती। 1 एकड़ में ले रहे हैं लगभग 250 क्विंटल तक की पैदावार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।